अपनी झूठ और फरेब की राजनीति के चलते अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 10 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने के बाद अब केजरीवाल के लिए दिल्ली लगातार बहुत दूर होती जा रही है और दिल्ली का मोह अरविंद केजरीवाल छोड़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई ऐसा बदलाव आए जैसे कांग्रेस को लग रहा है और वो दोबारा सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन ये रेखा गुप्ता सरकार है कि दिल्ली में लगातार इतने काम कर रही है कि अब शायद अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स को वापस लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल करे तो क्या करे, केजरीवाल भी अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। हम आपको यहां पर एक चीज बता देना चाहते हैं कि जब कोई भी शख्स अर्श से फर्श की तरफ लौटता है, जीरो की तरफ लौटने लगता है, तो आप ये समझ लीजिए वो अपनी जड़ों को फिर से हरा करने की कोशिश करता है। अरविंद केजरीवाल पूरी की पूरी राजनीति उनकी झूठ फरेब और मक्कारी पर डिपेंड थी। तो अब दिल्ली के अंदर वैसी मक्कारी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी शुरू कर रही है। मक्कारी का मतलब है कि हर रोज रेखा गुप्ता सरकार पर झूठ फैलाकर, झूठे आरोप लगाकर उन्हें कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब जनता बदल चुकी है। ये उस वक्त की जनता नहीं है जब दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित सरकार पर अरविंद केजरीवाल झूठे आरोप लगाते थे एलियन जैसे बनकर, और लगातार लोगों ने शायद ये मान लिया था कि घोटाले होते हैं। लेकिन अब जनता ऐसा नहीं मानती है। जनता सोचती है और जनता की नजर में ये हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जैसा घोटालेबाज शायद ही धरती पर पैदा हुआ। तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल का वापस लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार लगातार दिल्ली की जनता के लिए लगातार काम कर रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बहुत ज्यादा परेशान है। तो वो इसको कैसे डिफेंड करे, तो सीधे सीधे घोटाले लगाओ और भाग जाओ। लेकिन अब इससे होने जाने वाला कुछ नहीं। ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो आप यहां पर समझिए कि आजकल लगातार हर रोज कोई ना कोई ऐसा मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने की कोशिश की जाती है जिसमें ऐसा लगे कि रेखा गुप्ता सरकार कितने बड़े बड़े घोटाले कर रही है। पहले अचानक एक हफ्ते पहले अचानक एक मामला आया प्रवेश वर्मा को लेकर, जो आम आदमी पार्टी के हाथ मलने वाले बेरोजगार नेताजी हैं, जिनके साथ 4 लोग नहीं है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है लेकिन उनके साथ 4 लोग नहीं है। वो सौरभ भारद्वाज की बात कर रहे हैं। वो आरोप लगाते कि प्रवेश वर्मा ने 500 करोड़ रुपए के एक स्कूल के ट्रस्ट में अपना आदमी सेट किया। खैर, ये मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इसमें ऑर्डर कर दिए, आ जाइए बता दीजिए। एक और मामला फिर दोबारा रेखा गुप्ता सरकार पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सौरभ भारद्वाज लगाते हैं। तो अब इसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने 24 घंटे का समय दिया। उसके बाद यह भी मामला कोर्ट में दिखाई दिया। और अब आज दिल्ली के अंदर एक ऐसा फर्जी बिल दिल्ली के अंदर लगातार सर्कुलेट किया जा रहा था, जिस फर्जी बिल के सहारे यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि रेखा गुप्ता सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक घोटाले का नाम दिया चावल घोटाला। बात कुछ समझ नहीं आ रही है बिल्कुल इसी ऐसे मामले में, क्योंकि पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार फंस चुकी है। उसके खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है और उसमें वो फंस गए हैं। तो बिल्कुल वही घोटाला यहां भी क्रिएट करने की कोशिश की गई और फैला दिया गया। लेकिन लगातार केस आम आदमी पार्टी के लोगों पर हो। अब सबसे बड़ी बात यह, आज एक ऐसा बिल घूम रहा था सोशल मीडिया पर, लगातार सर्कुलेट किया जा रहा था, हमारे पास भी आया है, जिसमें साइकिल घोटाले का नाम दिया गया। और साइकिल घोटाले में आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर और सोचकर कि वो बिल जो है ना वो पंजाब का है। मतलब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये कहना चाहती है कि आप
जो साइकिलें आप दे रहे हैं जाइए पंजाब से खरीदिए। भाई पंजाब से क्यों खरीदे? मतलब अरविंद केजरीवाल पंजाब में जो भी काम करते हैं वो उत्तर प्रदेश दिल्ली के लोगों को कॉन्ट्रैक्टर से करते हैं। यानी कि पंजाब का ना तो मजदूर इस्तेमाल करते हैं और ना ठेकेदार। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चाहते हैं कि दिल्ली में भी इसी तरीके के काम किया जाए। अब यहां पर एक फर्जी बिल है जो पूरा सबको सर्कुलेट किया जा रहा है कि देखिए लोग इस पर चर्चा करें और समझे कि रेखा गुप्ता सरकार कितना बड़ा घोटाला कर रही है। खैर, इसमें रेखा गुप्ता सरकार को सामने आना चाहिए और इस बिल पर इसको भी कोर्ट में लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके की चीजें की जा रही हैं वो अब समझ से परे है। लेकिन ये जो लोग हैं ये दूसरों को बदनाम करके ऐसे ही काम करते हैं और जानते हैं ये बदनाम क्यों किया जा रहा है, ये क्यों बार बार घोटालों की बात आ रही है, किस तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को पंजाब के अंदर ये लगता था कि वो चुनावों के अंत में, मतलब जब समय नजदीक आ जाएगा, अब 3 से 4 महीने का समय बचा है पंजाब में चुनाव में, 4.5 साल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को हो गए, तो उन्होंने जो महिलाओं को 1000 रुपए देने थे वो अब दिए हैं। मतलब कुछ महीने, अब एक किस्त चली गई, अगली किस्त जाएगी नहीं क्योंकि वो मामला कोर्ट में चला गया। इन्होंने मजदूरों को, जो कंस्ट्रक्शन मजदूर थे उनका पैसा महिलाओं को दे दिया। अब वो मामला कोर्ट में चला गया, यानी कि रोक लग गई, अब पैसा नहीं मिलेगा महिलाओं को। अब ये चाह रहे थे, ये सोच रहे थे कि दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता सरकार भी ऐसा करेगी, लेकिन क्योंकि जो कहा वो तो करना ही है, तो रेखा गुप्ता सरकार ने जो रक्षाबंधन है उससे अपनी जो योजना थी इनकी पैसा देने की, महिलाओं को 2500 रुपए देने की, वो रक्षाबंधन से उसकी शुरुआत कर दी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है और महज 1 अगस्त को यह पोर्टल शुरू हुआ था। महज 1 हफ्ते से भी कम समय में 5,92,406 महिलाओं ने, दिल्ली की इतनी महिलाओं ने, करीब करीब 6 लाख महिलाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया। 7 लाख महिलाओं ने, 5,92,406 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। 1 अगस्त को यह पोर्टल शुरू हुआ था। करीब करीब जो रेखा गुप्ता ने जो जानकारी दी है आज दिल्ली विधानसभा के अंदर, तो दिल्ली लक्ष्मी योजना को रक्षाबंधन से शुरू किया जा रहा है। रक्षाबंधन पे महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। 7 लाख 6 लाख के आसपास ये महिलाएं अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं और इसका रेखा गुप्ता सरकार का इस साल का जो टारगेट है वो दिल्ली की 17 लाख महिलाओं को ये पैसा देने का टारगेट है। अब अरविंद केजरीवाल इससे घबरा चुके हैं। सड़कें बनने लगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अस्पतालों में काम चल रहा है, स्कूल कॉलेजों की किस्मत बदलती जा रही है, नाली खड़ंजे बन चुके हैं गलियों के, सब कुछ सेट चल रहा है। तो ऐसे में केजरीवाल को कौन पूछेगा भाई? तो उनके पास अंतिम हथियार बचता है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। आरोप लगाओ, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट जाओगे, कोर्ट के अंदर 2-3 साल मामला चलेगा और 2-3 साल जब तक मामला चलेगा फिर आप पैर पकड़ के माफी मांग लो। लेकिन इसी बात को लेकर अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी फर्जी बिल भेज रही है, अब लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे। हमें भी कम से कम 1000 फोन आ चुके हैं उस बिल को लेकर। हमने कहा भैया अगर बिल ही देना था तो दिल्ली का देते। तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली सरकार पंजाब से जाकर साइकिलें खरीदेगी तो दिल्ली से। और दिल्ली में ये क्या गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद, भगवंत मान ने किसी कंपनी को बुलाकर बना जरा ज्यादा का बिल, कम का बिल दे दे। तो ये जो फर्जीवाड़ा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार लगातार काम कर रही है और केजरीवाल एंड कंपनी फर्जीवाड़ा कर रही है। आप सोच लीजिए, अभी आपके सामने और बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर लगातार आपके सामने सर्कुलेट होंगी, लेकिन इससे पहले कि आप उस पर किसी तरीके की कोई धारणा बनाए, आप उस पूरे मामले को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। आपका इस खबर पे क्या सोचना है? आप क्या मानते हैं कि क्या रेखा गुप्ता सरकार सचमुच काम कर रही है? अगर आप मानते हैं कि महिलाओं को इतनी जल्दी पैसा मिलने लगेगा और 17 लाख महिलाओं का टारगेट है, तो क्या ये सही है या गलत है? क्या रेखा गुप्ता सरकार भी, जैसा केजरीवाल ने 4.5 साल के बाद अब पैसा दिया है महिलाओं को, वो भी एक किस्त, उसी तरीके की फर्जी नेता चाहिए आपको? इस पर जरूर अपनी बेबाक राय रखिएगा। बहरहाल
अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।